इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 3 देशों की यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी प्रेसिडेंशियल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद यूएई के प्रिंस के साथ मोदी यूएई सरकार के कई अहम लोगों से भी मिले। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ग्रैंड वेलकम किया गया उनका, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे अहम होगा कल का दिन, क्योंकि कल वो मंदिर की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे और उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बताएं, मंदिर समिति के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने उन्हें एक पुस्तक भी दी। ये फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से संयुक्त अरब अमीरात में उनका स्वागत किया गया। याद करिए, इससे पहले अगस्त 2015 में वो पहुंचे थे और तब उन्होंने मंदिर को लेकर वायदा किया था और यूएई का भी लगातार यही कहना था कि उसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच संबंध जो हैं वो और मजबूत हुए हैं। और जब ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो यूएई को और भारत दोनों को इस बार भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी के स्वागत में सऊदी अरब अमीरात इंडिया के रंग में रंग गया। ये तस्वीरें देखिए, आबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी की बिल्डिंग की है, जो तिरंगे में रंगी हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ये बिल्डिंग भारत के रंग में रंग गई, यानी कि तिरंगे के रंग में रंग गई। दूसरी तस्वीर यूएई के अखबारों की है, जो मोदी के स्वागत की तस्वीरों से अटे पड़े हैं। खलीज टाइम्स की बात करें, गल्फ टाइम्स की बात करें, गल्फ न्यूज में भारत के 2 साल पुराने यूएई दौरे की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी गई हैं। आपको बताएं, बुर्ज खलीफा इमारत की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही थी। तिरंगे की रोशनी में नहाया नजर आ रहा था बुर्ज खलीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे में एक बड़ा गिफ्ट किसानों को भी मिलने वाला है। भारतीय किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए यूएई और भारतीय बिजनेसमैन के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट में क्या खास है, कैसे किसानों को मिलेगा इससे सीधा फायदा, इंडिया न्यूज के डिप्टी एडिटर सुशांत सिन्हा ने आबू धाबी में इन बिजनेसमैन से भी खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। तो हमने आज एग्रीमेंट साइन किया है विद क्रॉप डेटा टेक्नोलॉजी। The purpose of the agreement is to provide technology to actually provide a blockchain-based technology platform for the agricultural sector in India. Okay. उस टेक्नोलॉजी में क्या होगा सर? मतलब उससे क्या फायदा भारत में जो किसान है उनको मिल पाएगा या कृषि क्षेत्र को फायदा हो पाएगा? कृषि क्षेत्र में मेन जो फायदा होगा कि आप फार्मर और बायर को एक साथ जोड़ पाएंगे डायरेक्टली, वो मिडलमैन के दूर। वो कैसे? ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करती है। बेसिकली बायर इसलिए नहीं खरीद पाता है बिकॉज वो सेलर को ढूंढ नहीं पाता है, एक छोटे फार्मर को ढूंढ नहीं पाता है। वो रोल हम प्ले कर रहे हैं। हम उसको ढूंढ के, उसको वैलिडेट करके, उसको वेरीफाई करके, उसको एक्सेस करके दे रहे हैं। तो ये मोटे तौर पर आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं, कि जैसे अगर आपको कोई सामान खरीदना है और अभी आप ये करते हैं कि फ्लिपकार्ट या अमेजन पे चले जाते हैं और सारी दुकानें वहां आपको मिल जाती हैं या प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और आप खरीद लेते हैं, बिचौलिया बीच से गायब हो जाता है। वैसे ही किसान के लिए शायद हो जाएगा कि एक जगह पर वो शायद सारे बायर और सेलर। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के बीच में जो प्राइमरी अंतर है और हम लोगों के बीच में जो अंतर है, आम भाषा में समझा रहा था। आम भाषा में बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और इसमें एक अंतर है कि हम लास्ट माइल वेरिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और एक सपोर्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जो फार्मर को ये फैसिलिटी यूज करने पे प्रोवाइड करता है और उसको वाइल ये दौरान उसको जो सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए, उसकी यील्ड बढ़ाना, उसका क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, फिर उसको जो फाइनेंस की नीड है उसकी एक माध्यम बनना। So we are becoming a kind of a gateway in which various modules would sit once you provide access, the last mile access to the farmer through a verification process. So that is essentially what we are doing. So seller और buyer को मिलाने का एक verified process है। और बिल्कुल देश का जो आखिरी किसान है वो भी इसका फायदा उठा पाएगा। आखिरी किसान के लिए ही है। बिल्कुल सर, एक और बात की, इसमें कितना वक्त लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कब तक फायदा पहुंच पाएगा? एक्चुअली हमारी सभी तैयारी हो चुकी है और ये एग्रीमेंट के बाद हम लोग काम 6 मंथ्स के अंदर में एक्चुअली लॉन्च हो जाएगा। 6 महीने के अंदर? और प्रिपरेशन जुड़ेंगे, वो कैसे जुड़ेंगे? वो पहले से प्रिपरेशन हो चुका है। उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनको अवेयरनेस कर दिया गया है और पंजाब हरियाणा में हम लोग पहले लॉन्च कर रहे हैं, जिसके लिए सभी तैयारी हो चुकी है। इसमें कितना खर्च आएगा सर? खर्च ज्यादा नहीं है। टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मैन पावर
क्यों मैन पावर ड्रिवन है, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंसिंग होगा। सेल्फ फाइनेंसिंग, हाँ, लेकिन फार्मर्स को इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, अभी उनको प्राइस मिलता नहीं, जो डिस्परेट सेलिंग करते हैं, इसमें डिस्परेट सेलिंग नहीं करेंगे, इनको एक उचित प्राइस मिलेगा और जब बाद में ट्रेडिंग होगा उससे जो फायदा होगा वो भी पास ऑन किया जाएगा। ठीक है। और सुशांत जरा इस वक्त खुद लाइव हमारे साथ मौजूद है यूएई से। सुशांत, आपकी रिपोर्ट अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। जाहिर तौर पर देश के अन्नदाता के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अलावा इसके और किन किन क्षेत्रों में समझौते होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात मंदिर का जो शिलान्यास होना है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि ये तो हम जान गए हैं कि मंदिर समिति के सदस्यों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने उनको पुस्तक भी गिफ्ट में दी है। बिल्कुल, देखिए इसको इस लिहाज से भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री का अगर बीते 2.5-3 साल में ये दूसरा दौरा है, तो प्रधानमंत्री न सिर्फ यूएई और भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ करना चाह रहे हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं, बल्कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देश अगर करीब आते हैं तो इससे उन लोगों को फायदा होना चाहिए जो इस देश में हमेशा एक अछूते वर्ग के तौर पर देखे गए हैं। किसानों की बात कीजिए, उनके लिए बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। अगर ये वाकई जमीनी स्तर पर ठीक ढंग से पहुंच पाया कविता, और बिचौलिए बीच से गायब हो पाए, तो ये किसी क्रांति से कम नहीं होगा। इसके बाद जिस एग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे, 14 एमओयू इस वक्त साइन हो रहे हैं भारत और यूएई के बीच में, जिसमें से जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो भारतीय कर्मचारी हैं या वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते हैं, जिनको कई बार बहुत मुश्किल हालात में रहना पड़ता है, उनका ध्यान रखते हुए एक एमओयू साइन हो रहा है कि उन्हें सहूलियत मिले, उनके साथ अत्याचार ना हो, और जिन कंपनीज में वो काम करते हैं वो उनका शोषण ना कर सकें। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम होगा भारत सरकार के तरफ से। तीसरी बड़ी बात जिसकी हम बात करें, इन्वेस्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट को भी लेकर सरकार यूएई से एक समझौता करने जा रही है, और अगर वो होता है तो उन्हें नौकरियां मिल पाएंगी जो अब तक बेरोजगार बैठे हैं, और मौके ज्यादा नौकरी को लेकर पैदा हो पाएंगे। तो मोदी सरकार कोशिश ये कर रही है निवेश आए, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बेहतर स्थिति मिले, और किसानों को लेकर खास ध्यान मोदी सरकार का बीते कुछ वक्त में रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप मंदिर की बात कर रही थी, और कल से मैं लगातार ये कह रहा हूं कि इसको सिर्फ इस लिहाज से मत देखिए कि अबू धाबी में एक बहुत बड़ा विशालकाय पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। आप ये देखिए कि जो मुल्क किसी जमाने में 1200 स्क्वायर फीट की जगह देता था मंदिर के लिए, आज वो 55,000 स्क्वायर मीटर की जगह दे रहा है एक मुल्क को कि आप यहां मंदिर बनाइए। तो अपने आप में ये दिखाता है कि भारत का कद कितना बड़ा है कि यूएई अब दिल खोलकर जमीन भी दे रहा है और उस मंदिर को बनाने के लिए पैसा भी खर्चने को तैयार है। ये भारत के बड़े रुतबे को दिखाता है। और जैसा पीएम के लिए हम जानते हैं कि वो बिल्कुल कुछ अलग करने में विश्वास रखते हैं, तो कल जब वो दुबई में ओपेरा हाउस में भारतीयों को संबोधित कर रहे होंगे, वहां पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम किया गया है। भूमि पूजन अबू धाबी के पास हो रहा होगा। पीएम जब भारतीयों को संबोधित करेंगे, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उन्हें बताएंगे कि देखिए आपके लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूं, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वहां लाइव चलेगी उन तमाम भारतीयों के बीच, और वो प्रधानमंत्री की तरफ से यहां जो भारतीय समुदाय रह रहा है, हिंदू समुदाय रह रहा है, उनके लिए एक बड़ा तोहफा होगा। चलिए सुशांत, ये तो वो चीजें हुई जो हम इस दौरे में अपने लिए देख रहे हैं, लेकिन यूएई के लिए क्या खास है? क्योंकि अगस्त 2015 जब पिछली बार गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद से यूएई लगातार यही कहता रहा है कि भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं, भरोसेमंद साथी के तौर पर उभरा है। हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको किसानों वाली बात बताई थी, उसमें यूएई का भी अपना फायदा है। जब वो किसानों के और खरीदार के बीच से बिचौलिया हटता है, तो वो सारा सामान यहां गल्फ रीजन में भी बिकने के लिए ज्यादा आ पाएगा, तो यहां पर फायदा उसका मिल पाएगा। दूसरी बात, जब हम निवेश की बात करते हैं, तो जो निवेश आप भारत में कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $75 बिलियन 10 साल में लगाने की बात है, अगर जब आप वो करते हैं तो उसका फायदा सीधे सीधे आप तक भी पहुंचता है। और अगर भारत की प्रॉस्पेरिटी होती है, भारत विकास करता है, और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, यहां के व्यापारी भी अगर उस बाजार में पहुंचते हैं तो उनके लिए भी उतना ही फायदा है जितना भारत के लिए। तो ये विन विन सिचुएशन है। दुनिया में भारत की साख जितनी तेजी से बढ़ रही है, यूएई भी इस वक्त भारत से अपनी दूरी नहीं बनाना चाहता। और आप आतंकवाद के लिहाज से भी देखिए कि भारत, यूएई और अमेरिका को अगर आप एक साथ मिलाकर देखेंगे, ये वो ट्रायंगल है जो एक आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम साबित हो सकता है, या बहुत बड़ा एक मोर्चा साबित हो सकता है। और जो टेरर
फंडिंग की हम बात करते हैं, उसको रोकने में भी यूएई एक बहुत अहम किरदार निभा सकता है। बिल्कुल, आतंकवाद के क्षेत्र में दोनों देश कितनी मजबूती से एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, ये बता रहे थे हमारे डेप्यूटी एडिटर सुशांत सिन्हा। सुशांत, नजर बना रखे।